ये 5 पावरफुल हैक्स हैं जो चैटजीपीटी से आपकी प्रोडक्टिविटी को बिल्कुल मैक्सिमम कर सकते हैं। तो मैं आपको एक-एक करके सारे हैक्स बताऊँगा और सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी को काफ़ी मैक्सिमम कर देंगे। हैक नंबर 1, रोल प्ले मेथड। रोल प्ले मेथड का मतलब है एक्सपर्ट से बातचीत करना। जैसे आप चैटजीपीटी को एक एक्सपर्ट बना दो उस फील्ड का जिस फील्ड के बारे में आप जानना चाहते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा कि आप एक एक्सपीरियंस एआई रिसर्चर हैं और मुझे समझाइए कि एलएलएम मॉडल्स इतनी फास्ट काम कैसे करते हैं। तो मैंने चैटजीपीटी को समझाया कि आप जो हो एक एडवांस एआई रिसर्चर हो और आपके पास काफ़ी सारा एक्सपीरियंस भी है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि एलएलएम मॉडल्स इतनी फास्ट काम कैसे करते हैं। तो इसमें आपको एक बेनिफिट भी मिला कि आपको डायरेक्टली हाई लेवल आंसर मिलेंगे जो ज़्यादा एक्यूरेट और वैल्यूएबल होंगे। सेकेंड, फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। बेसिकली आप इसमें एग्जांपल दो और बेस्ट आउटपुट लो। जैसे कि आपको कोई मेल लिखना है और आपने कहीं पे देखा कि आपको एक मेल आया जो काफ़ी अच्छे फॉर्मेट में है, जो काफ़ी अच्छे स्टाइल में है। तो आप क्या कर सकते हो, चैटजीपीटी को वही मेल ला कर दो और आप बोलो कि मुझे भी ऐसा एक लिख के दो। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मुझे एक इंगेजिंग यूट्यूब शॉर्ट के लिए आइडियाज़ चाहिए जो कि सस्पेंसफुल हो, तो तुम इस फॉर्मेट का यूज़ करो। तो मैंने चैटजीपीटी को समझाया कि मुझे किस तरीके का जवाब चाहिए, तो मेरे लिए वो उस तरीके का ही जवाब फ्रेम करेगा। इसका बेनिफिट ये भी है कि हमें एग्जैक्ट वही फॉर्मेट और टोन मिल जाती है जो हम चाहते हैं। हैक नंबर 3, कॉन्स्ट्रेंट प्रॉम्प्टिंग। बेसिकली इसमें हम आउटपुट को काफ़ी फोकस रखते हैं। अगर हमें कॉन्साइज या फिर डायरेक्ट आंसर्स चाहिए तो हमें कुछ बाउंड्रीज बतानी पड़ेंगी चैटजीपीटी को कि इसको क्रॉस मत करना, मेरा जो जवाब का आंसर है मुझे खाली इतने में ही चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो मुझे टेंसरफ्लो का रोड मैप चाहिए जो सिर्फ 100 वर्ड्स में हो और ये मैं चाहता हूँ मुझे 100 वर्ड्स में एक्सप्लेन करे। यानी कि मैं चैटजीपीटी को एक प्रॉम्प्ट दूंगा कि मुझे टेंसरफ्लो का रोड मैप सिर्फ 100 वर्ड्स में लिख के दो, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, और उन 100 वर्ड्स में सब चीज़ें मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करो। इसका एक बेनिफिट ये होगा कि आपको एक्स्ट्रा इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी और एग्जैक्ट वही कंटेंट मिलेगा जो आप चाहते हो। हैक नंबर 4, चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग, यानी कि स्टेप बाय स्टेप जवाब। बेसिकली हमें चैटजीपीटी को समझाना होगा कि कोई भी अगर हार्ड टॉपिक है तो उसको स्टेप्स में ब्रेक कर लो। अगर कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट समझना है तो आप उसे बोल सकते हो कि इसे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करो जैसे मैं एक बिगिनर हूँ। तो चैटजीपीटी बिल्कुल बिगिनर की तरह आपको एक एक चीज़ बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट में एक्सप्लेन करेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि मैं चैटजीपीटी पे प्रॉम्प्ट लिख सकता हूँ, मुझे टेंसरफ्लो से टेक्स्ट टू इमेज मॉडल बनाना है, एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप बनाओ। तो चैटजीपीटी आपके लिए पूरा स्ट्रक्चर्ड रोड मैप बना के दे देगा। इसका बेनिफिट ये है कि ये मेथड लॉजिकल और स्ट्रक्चर आंसर्स देता है जो समझने में बहुत आसान होते हैं और जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। हैक नंबर 5, आप एआई को अपने असिस्टेंट की तरह यूज़ करो। यानी कि आप जो भी चैटजीपीटी से सवाल पूछते हो, आप उसको ऐसा बताओ कि वो आपका एक एआई असिस्टेंट है, तो वो आपकी प्रोडक्टिविटी नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे आप उसे बोल सकते हो कि हर संडे मेरे लिए एक स्टडी प्लान बनाओ क्योंकि मेरे इस डेट को एग्जाम्स हैं, तो इतने डेज इसमें रिमेनिंग है, तो तुम आप सब कुछ एनालाइज करो, आप उसे सारे चैप्टर्स की भी लिस्ट दे दो और बोलो कि मेरे लिए एक बेस्ट प्लान बनाओ जिससे मैं फॉलो करके अपने एग्जाम्स में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। या फिर इसका एक और एग्जांपल है कि आप उसे बोल सकते हो कि मेरे ये सारे टास्क हैं और इसके लिए डेली टू डू लिस्ट बनाओ जिसमें मेरे को रिलैक्सेशन भी मिले और मेरे सारे हाई प्रायोरिटी टास्क को सबसे पहले रख दो। तो ये भी आपको काफ़ी यूज़फुल लगेगा जब आप चैटजीपीटी से इस तरीके से उससे क्वेश्चंस पूछोगे, उसको एक अपने एआई असिस्टेंट की तरह यूज़ करोगे। हाँ, और इसका एक बेनिफिट ये भी है कि आपको इससे ऑटोमेशन प्लस प्लानिंग दोनों चीज़ें एक साथ मिल रही हैं जिससे आपका काम और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन और इनसाइट्स के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।